यहाँ पर ये मौत कर आपने देखा कि वहाँ पे 4 हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे 4 अधिकारी शहीद हो गए। इन्हें इतनी शर्म नहीं आई कि उस चिता भी बुझी नहीं थी, चिता की आग बुझी भी नहीं थी कि इन्होंने आकर उत्सव मनाना शुरू कर दिया कि G20 बहुत सफल हुआ है। उन्होंने अपना 3 तलाक का जो मुद्दा निकाला है मोदी जी ने, उनकी बीवी भी तो है, उसको हक क्यों नहीं दिला रहे वो? या मुसलमानों की फिक्र करने के लिए रह गए 3 तलाक के लिए? अपनी बीवी के लिए फिक्र भी तो ले, वो भी तो किसी की बहन है, उनके ऊपर भी तो ऐसा कानून है। देखिए कंगना जैसी और वो हैं जिनका मकसद सिर्फ यही है कि बीजेपी को सपोर्ट करना, बीजेपी के लिए बात करना। इसी तरह उन्होंने देखा किस तरीके से नफरत भरे उन्होंने कई बयान दिए हैं जो नाकाबिल माफ़ी हैं। उन्हें समझना चाहिए जिस बॉलीवुड से वो आई हैं, जिस बॉलीवुड की वो बात करती हैं, वह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर होते हैं। मैं सीधा जानता हूँ, आप अगर बोलोगे आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, चाहे जैसे भी दबाए, लाठी के जोर से दबाए, बंदूक के जोर से दबाए या कलम से दबा दिया जाएगा। तो विकास हुआ या नहीं हुआ? क्या विकास हुआ, एक बार बताइए ना, तो बताइए ना, हमको तो नहीं लग रहा कोई विकास हुआ है। 9 साल तक मतलब ठूस के रुपया पैसा लूट लो पूरा, और जब 2-4 महीना बचा है बस सिलेंडर कम कर गरीब को पक्के मकान भी तो दिए दिया। बहुत पक्का मकान ही है भारत में, पूरा पक्का मकान है। अब क्या चाहिए भारत को? इमरती देवी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो सिलेंडर जो 400 रुपये का था, जब 400 रुपये से 410 रुपये करा दिया था तो वो सर पर उठाकर सिलेंडर आती थी और चूड़ियाँ भेजती थी। हमारे जो प्रधानमंत्री उनको चूड़ियाँ बेचते थी, आज 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया। 9 साल बाद इनको होश आता है, ये 200 रुपये कम कर देते हैं। लानत ऐसे लोगों पे। पब्लिक समझ रही है कि जिस तरीके से इलेक्शन से पहले ये वादे करते हैं, इलेक्शन के बाद उन वादों पे पूरा अमल नहीं उतरते हैं। पब्लिक इस बात को जानती है। जिस तरीके से इनका पाकिस्तानी प्यार आपने देखा, जिन्ना के मज़ार पर जाकर हमारे आडवाणी साहब रोते हैं, बिना बुलाए मोदी जी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, उनकी माता जी के लिए शाल भेजते हैं, अपनी माता जी के लिए वहाँ से साड़ी लेके आते हैं। शर्म आनी चाहिए। सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? भारत एकता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी सब आपस में रहते हैं। आज हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से नफरत है। मुझे देखिए, मैं क्या बोला, मुझे मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, ठीक ना। एक भारत, अच्छा भारत हो, यहाँ एजुकेशन हो, पढ़ाई लिखाई हो, कॉलेज हो। हिंदू राष्ट्र की भी मांग जो आपने देखा पठानकोट बेस में जब हमला होता है तो ISI उसको बुलाया गया जांच के लिए, यानी चोर जिसने चोरी करी उसे कहा कि नहीं आप आके भी जांच कराओ। शर्म आती है ऐसे लोगों पर, नफरत ऐसे लोगों से हमें जो देश को बर्बाद करने पे लगे हुए देश को। देखिए जो पिक्चर अच्छा काम करेगी वो आगे बढ़ती रहेगी। ये भगवा ब्रिगेड कुछ भी कर ले, ये नाकाम हो गया, नाकाम होती रहेगी। ये ना कल कामयाब हुए ना आज कामयाब होंगे। को तो कहते खालिस्तानी पाकिस्तानी का नारे लगाते हैं। देखिए उनके खिलाफ जो भी बोलेगा उन्हें वो पाकिस्तानी कह देंगे, आतंकवादी कह देंगे, लेकिन बिरयानी वहाँ की खा के आएंगे, कहाँ की पाकिस्तान की, बिन बुलाए पहुँच जाएंगे। हमें ये चाहिए स्कूल कॉलेज बढ़िया, अस्पताल अच्छी शिक्षा चाहिए। हमें ये चाहिए, हमें ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए। क्या मैं यहाँ भी बैठ के नमाज पढ़ लूँगा, यहाँ भी बैठ के पूजा कर लूँगा? कोई मुसलमान खुश नहीं। अपनी भाजपा अपनी राजनीति मुसलमानों पर थोपती है, मुसलमानों की मान सम्मान पर ठेठ पहुँचाती है भाजपा। कि देश चांद पे पहुंच रहा है, चांद पे भी हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। देखिए हिंदू राष्ट्र ये बेकार की बकवास कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब खुद ही ये कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र नहीं होने वाला, तो अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूँ आपका इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल होता रहेगा। आपने देखा होगा एक चंदन नाम का लड़का जिसने यूपी में जिसकी हत्या हो गई थी, उसके लिए बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था इसके परिवार से एक आदमी को सरकारी नौकरी देंगे, इसके लिए इसका मुजस्समा बनाएंगे और इसके लिए हम 10 लाख रुपए का पैकेज देंगे। आज तक उसके लिए कुछ नहीं हुआ। उसके पिता ने खुद आकर लोगों से अपील करी है कि इन लोगों के चंगुल में मत आओ, जैसे मेरा बच्चा शहीद हो गया है आप लोगों का बच्चा भी शहीद हो जाएगा। ये अपना मकसद को पूरा कर लेंगे। इन्हें सिर्फ वोट चाहिए, वो वोट ले लेंगे, लेकिन आपके हमारे साथ ना कभी खड़े होने वाले ना होंगे। स्मृति ईरानी कह रही थी, महिला बिल के समर्थन भी की थी, और टाइम्स नाउ का जो हिंदी चैनल है उसमें वहाँ का नबिता जो है, ये है एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, वो उसको इंटरव्यू ली। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इमरती देवी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो सिलेंडर जो 400 रुपये का था, जब 400 रुपये से 410 रुपये करा दिया था तो वो सर पर उठाकर सिलेंडर आती थी और चूड़ियाँ भेजती थी। हमारे जो प्रधानमंत्री उनको चूड़ियाँ बेचते थी, आज 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया। 9 साल बाद इनको होश आता है, ये 200 रुपये कम कर देते हैं। लानत ऐसे लोगों पे। पब्लिक समझ रही है कि जिस तरीके से इलेक्शन से पहले ये वादे करते हैं, इलेक्शन के बाद उन वादों पे पूरा अमल नहीं उतरते हैं। पब्लिक इस बात को जानती है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से इनका पाकिस्तानी प्यार आपने देखा, जिन्ना के मज़ार पर जाकर हमारे आडवाणी साहब रोते हैं, बिना बुलाए मोदी जी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, उनकी माता जी के लिए शाल भेजते हैं, अपनी माता जी के लिए वहाँ से साड़ी लेके आते हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि ISI को बुलाया गया
जो आपने देखा पठानकोट बेस में जब हमला होता है तो आईएसआई उसको बुलाया गया जांच के लिए, यानी चोर जिसने चोरी करी उसे ही कहा कि नहीं आप आके भी जांच कराओ। शर्म आती है ऐसे लोगों पर, नफरत ऐसे लोगों से हमें जो देश को बर्बाद करने पे लगे हुए, देश को बेच क्या ये बॉलीवुड एक्ट्रेस का भी एंट्री होने वाला, कंगना रनावत जो क्या मोदी जी के रैली में मतलब सपोर्ट करेंगे क्या? देखिए कंगना जैसी और वो हैं जिनका मकसद सिर्फ यही है कि बीजेपी को सपोर्ट करना, बीजेपी के लिए बात करना। इसी तरह उन्होंने देखा किस तरीके से नफरत भरे उन्होंने कई बयान दिए हैं जो नाकाबिल माफ़ी हैं। उन्हें समझना चाहिए जिस बॉलीवुड से वो आई हैं, जिस बॉलीवुड की वो बात करती हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर होते हैं। वहाँ मोहम्मद रफ़ी को इतना याद किया जाता है, वहाँ जितने भी हमारे लता मंगेशकर हैं वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग आकर सिर्फ सत्ता पक्ष को अपनी बात कहने के लिए, उनको करीब जाने के लिए इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, लोग समझ चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा कि पूरी भगवा ब्रिगेड लग गई थी पठान का बहिष्कार करने में, लेकिन पठान इतिहास की सबसे सफल मूवी साबित हुई। इससे हम सब समझते हैं कि जवान भी तो साथ में, जवान भी तो आया, जवान भी तो 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर उससे ज्यादा हो गया सर। देखिए जो पिक्चर अच्छा काम करेगी वो आगे बढ़ती रहेगी। ये भगवा ब्रिगेड कुछ भी कर ले, ये नाकाम हो गया, नाकाम होती रहेगी। ये ना कल कामयाब हुए ना आज कामयाब होंगे। आज स्टूडेंट की बात है, इन स्टूडेंट के साथ क्या क्या अत्याचार नहीं हुआ। आज जेएनयू को बता दिया है कि आतंकवादियों को अड्डा है, जहाँ से निर्मला सीतारमण पढ़ी हैं उन्हें आप कहते हो कि आतंकवादियों को अड्डा है। शर्म आनी चाहिए। को तो कहते खालिस्तानी पाकिस्तानी का नारे लगाते हैं। देखिए उनके खिलाफ जो भी बोलेगा उन्हें वो पाकिस्तानी कह देंगे, आतंकवादी कह देंगे, लेकिन बिरयानी वहाँ की खा के आएंगे, कहाँ की पाकिस्तान की, बिन बुलाए पहुँच जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पड़ोस में अगर शादी हो रही होगी, आप भी इतने, आपका ज़मीर नहीं कहेगा कि मैं अपने पड़ोस में जा खा लूँ। लेकिन उस देश में जाते हैं जिस देश ने हमेशा हमें जख्म दिए हैं, चाहे वो कारगिल की बात हो, 71 की बात हो, चाहे अभी आपने देखा पुलवामा कांड हुआ हो, और जिस तरीके से देखा हमारे 4-4, 5-5 लोग मेजर शहीद हो गए। जवाब तो दिए मोदी जी, करारा जवाब। अजी 6-6 दिनों को कौन सा करारा जवाब हो गया? ये अपना मौज कर रहे थे वहाँ पे, यहाँ वहाँ पर ये मौज कर रहे। आपने देखा कि वहाँ पे 4 हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे 4 अधिकारी शहीद हो गए। इन्हें इतनी शर्म नहीं आई कि उस चिता भी बुझी नहीं थी, चिता की आग बुझी भी नहीं थी कि इन्होंने आकर उत्सव मनाना शुरू कर दिया कि G20 बहुत सफल हुआ है। लेकिन इस बात को समझाना चाहता हूँ, लोगों के अंदर बड़ा आक्रोश है, लोग परेशान हैं। जिस तरीके से कम इन्हें इसे समझना चाहिए था कि इन अधिकारियों की जो शहीद हुए हैं देश के खातिर, उनकी चिता तो ठंडी होने देते, बाद में मना लेते। ये बताया जिस तरह से 3 तलाक था, महिलाएं खुश है, मुस्लिम महिलाओं के लिए निकाला गया, तो कोई मुसलमान खुश नहीं है। अपनी भाजपा अपनी राजनीति मुसलमानों पे थोपती है, मुसलमानों की मान सम्मान पे ठेठ पहुंचाती है भाजपा। आप अपने धर्म के अंदर झांक के देखो, दूसरे के धर्म की जरूरत नहीं है। हमारा धर्म, हमारे इमाम फैसला करते हैं, हमारा कुरान फैसला करता है। हमें गैरों की जरूरत नहीं है। अपने हम मुसलमान हैं, हमें गैरों की जरूरत नहीं है। विकास हुआ कि ना आप लोगों का कितना विकास? मोदी जी भी तो ले अपना 3 तलाक का जो मुद्दा निकाला है मोदी जी ने, उनकी बीवी भी तो है, उसको हक क्यों नहीं दिला रहे वो? या मुसलमानों की फिक्र करने के लिए रह गए 3 तलाक के लिए? अपनी बीवी के लिए फिक्र भी तो ले, वो भी तो किसी की बहन है, उनके ऊपर भी तो ऐसा कानून। ये सब सियासत खेल रहे हैं। तो ये विपक्षियों की साजिश है सब, ये 2000 राजनीति कर रहे हैं। वहाँ पे क्यों नहीं, वो एक वहाँ का जो ने राज्यपाल कोई मंत्री है कश्मीर का, वो तो सीधा बोला सीबीआई बैठाओ ना एक बार, सत्यपाल मलिक एक बार सीबीआई बैठा दो। क्यों नहीं बैठाया? उसकी आवाज़ को बंद कर दिया गया सोशल मीडिया से। मैं सीधा जानता हूँ, आप अगर बोलोगे तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, चाहे जैसे भी दबाए, लाठी के जोर से दबाए, बंदूक के जोर से दबाए या कलम से दबा दिया जाएगा। तो विकास हुआ या नहीं हुआ? क्या विकास हुआ एक बार बताइए ना आप, तो बताइए ना, हमको तो नहीं लग रहा कोई विकास हुआ। अच्छा, तो ये बताइए जिस तरह से गैस सिलेंडर टाइम में महंगे थे, बहुत ज्यादा सस्ते थे और महंगे हो गए। गैस सिलेंडर की बात सही कह दी आपने। गैस सिलेंडर हाँ। सुने 9 साल तक गैस सिलेंडर का महंगा 8 साल तक बढ़ता रहा। अब इलेक्शन का टाइम है, 200 रुपये कम कर दिया, बात तो वहीं जा रहा है। 9 साल तक मतलब ठूस के रुपया पैसा लूट लो पूरा, और जब 2-4 महीना बचा है बस सिलेंडर कम कर दो। गरीब को पक्के मकान भी दिए दिया है, बहुत पक्का मकान नहीं है भारत में, पूरा पक्का मकान है। अब क्या चाहिए भारत को, समझे भाई साहब? अगर नहीं देख रहा, आपका नजरिया थोड़ा कम है, आप देखिए, ठीक है। हाँ, अगर आप मोदी के भक्त वाला बात करिएगा तो फिर भाई हम भक्त वाला बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो जनता मतलब जो मुद्दे उठाती है वो बातें कर। जनता का मुद्दा तो इतना बता दिया हूँ। कुछ काम नजर आ रहा है आपको? कोई स्कूल कॉलेज बढ़िया बनाया है? क्या बना ये बता दीजिए।
क्या तो रहा है कि सड़कें रोड अच्छा बन गया, मतलब यहाँ पे भारत फिल्म सिटी बन रहा दो है। बात की एक बात है, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? क्यों कहा गया हाँ? बताइए। भारत एकता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी सब आपस में रहते हैं। आज हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से नफरत है। जो मेरा दोस्त था ना, वो साथ में बैठ के खाते थे पीते थे, ये 7-8 साल से बता रहा हूँ। आज वो हमसे करता है, हम भी उनसे करते हैं। अब बताओ, ऐसा हमारा देश हो गया। ये नफरत का देश है, अच्छा नफरत करने वाली है। बताओ, ये बताइए, राम मंदिर बन गया है, 2 जनवरी में उद्घाटन भी है, क्या कहेंगे? एक बात बताइए, राम मंदिर बनना था वो बन गया, ठीक है, उद्घाटन होना था हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात है, अब इनके पास कोई सियासत है नहीं। राम मंदिर के बाद जब बनना शुरू हुआ, कभी सुने राम मंदिर पे कोई चर्चा हुआ है? कभी नहीं सुने, है ना। क्या तो रहा कि उद्घाटन है जनवरी अरे तो उद्घाटन तो है ही, हाँ। राम मंदिर बना तो उद्घाटन नहीं होना। आपको खुशी नहीं मिलेगी? खुशी क्यों नहीं मिलेगी? बन रहा तो अच्छी बात है, बन रहा। मुझे देखिए, मैं क्या बोला, मुझे मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, ठीक ना। एक भारत, अच्छा भारत हो, यहाँ एजुकेशन हो, पढ़ाई लिखाई हो, कॉलेज हो। हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर रहे हैं बीजेपी। आप हमें दूसरे जगह भटका रहे हैं, ठीक है। मैं जो मुद्दा पे आपसे बात कर रहा हूँ, आप वो मुद्दा को लेकर नहीं चल रहे हैं, आप अलग अलग जगह ले चल रहे हैं। बोलिए बोलिए। पहले मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें ये चाहिए, स्कूल कॉलेज बढ़िया, अस्पताल अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें ये चाहिए। हमें ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए। क्या मैं यहाँ भी बैठ के नमाज पढ़ लूंगा, यहाँ भी बैठ के पूजा कर लूंगा? क्या नमाज पूजा यहाँ नहीं होगी? होगी, लेकिन यहाँ बैठ के पढ़ूंगा ना, यहाँ अकेला बैठ के पढ़ूंगा। मुझे कॉलेज चाहिए, मुझे अस्पताल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, मुझे रोजगार भी चाहिए। रोजगार भी चाहिए। रोजगार है, दिखाइए। क्या तो रोजगार क्या बहुत रोजगार है, है? सारा युवा खुश है। क्या पकौड़े- खुश है? पकौड़े का बिजनेस भी तो कर सकते हैं। करिए आप पकौड़े। आपके पास एक ईमानदारी से बताइएगा, आपके पास जॉब है? गवर्नमेंट जॉब नहीं? जो भी तो कर रहा अरे भाई साहब, ये सोशल मीडिया आप चला रहे हो। अगर आपके पास जॉब होता ना, तो फालतू का आप हमारे पास इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते। अरे हम तो 4-10 आदमी मैं को खटा क्या सकते बोल हैं। रहा हूँ, अगर आपके पास ये होता, जॉब होता, तो आप मेरे पास फालतू के यहाँ खड़े नहीं होते। आप भी जॉब करके आते, बीवी बच्चे के साथ घर बैठे होते। खुश रहते। हाँ, और आप जो ये यहाँ चला रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, आपको भी ये है कि 2 पैसे मुझे भी आए, है ना। बस आपका ये रोजगार है, इसके लिए थैंक यू। ये थे स्टूडेंट थे, और अपने शब्दों से, अपनी बातों से, बेबाकी से जनता तक पहुंचाने की कोशिश किया। तब हम इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।